ओके, तो इस वीडियो में आज हम ये प्रूफ करेंगे कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन conjugacy क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रलाइजर, व्हाट इज नॉर्मलाइजर एंड व्हाट इज conjugacy क्लास। conjugacy क्लास ऑफ ए से मुराद इस तरह के एलिमेंट्स हैं जी, ए, जी इनवर्स, सच दैट जी बिलोंग टू जी। ये हम इससे पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि कंजुगेसी क्लास, कंजुगेसी जो है वो बेसिकली एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो वहां से इक्विवेलेंस क्लासेस जो बनती हैं उनमें से एक ये कंजुगेसी क्लास ऑफ ए है। यानी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक कंजुगेसी क्लास मालूम की जा सकती है। और नेक्स्ट है नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी से मुराद ग्रुप जी के वो वाले एलिमेंट्स हैं जी इन जी सच दैट जी ए इज इक्वल टू ए जी। यानी ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स जो एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करते हैं, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं जी इन जी सच दैट जी ए जी इनवर्स इज इक्वल टू। तो हमें ये प्रूफ करना है कि कॉन्जुगेसी क्लास में एलिमेंट्स की तादाद इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर के इक्वल होती है। अब इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर से क्या मुराद है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर कहलाता है। हम ये जानते हैं कि नॉर्मलाइजर इज अ सब ग्रुप, तो उससे हम इंडेक्स भी मालूम कर सकते हैं। ओके, तो आइए इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। हम ये लेट कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजर एन ऑफ ए इन जी लिखने की बजाय अब हम इसको सिंपली एन लिखेंगे एंड एच बी द कलेक्शन, ये एच हमने थोड़ा सा टिल्स ले रखा है, एच बी द कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एन इन जी। हमने एच में बेसिकली ये जो एच है इसके एलिमेंट्स हैं लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच, यानी यूं कहें कि जी वन, सॉरी, लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एन, जी वन एन, जी टू एंड अप टू सो ऑन, जितने भी ये हैं, तो इसको हमने एच कह रखा है। अच्छा, हमें प्रूफ ये करना है कि कॉन्जुगेसी क्लास में एलिमेंट्स की तादाद इक्वल है इंडेक्स ऑफ एन। अब इंडेक्स ऑफ एन से मुराद नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स। तो बेसिकली हमें अब यहाँ पर ये प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट द कार्डिनैलिटी ऑफ एच, यानी एच के एलिमेंट्स की तादाद, यानी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एन इन जी, या फिर यूं कहें कि इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी, दैट इज इक्वल टू द कार्डिनैलिटी ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए। ओके, तो अब हमें दो सेट्स की कार्डिनैलिटी बराबर शो करनी है, यानी ये शो करना है कि दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद बराबर है। तो जब भी हमें दो सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद बराबर शो करवाना होती है तो हम उन दोनों सेट्स के दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो अगर हमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाए एच से सी ए की तरफ, तो हम ये कह सकेंगे कि कार्डिनैलिटी ऑफ एच इक्वल है कार्डिनैलिटी ऑफ सी ए। तो इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करने लगे हैं फाई। फाई हम एच से सी ए की तरफ डिफाइन करते हैं। किस तरह से डिफाइन करते हैं? देखें, फाई की जो डोमेन है वो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एन है। तो एक लेफ्ट कोसेट लेते हैं, हम उसे बी एन कह देते हैं, और उसका जो इमेज है वो हम ये ले लेते हैं बी ए बी इनवर्स। क्योंकि सी ए के एलिमेंट्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ए हैं, तो जिस एलिमेंट से वो कोसेट बना है उसी एलिमेंट से जो कॉन्जुगेट मिलेगा ए का, वो हम उसका इमेज लेते हैं। तो ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। पहले तो हम ये प्रूफ करते हैं कि ये वाला फंक्शन वेल डिफाइंड है। फाई इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड शो करने के लिए ये किया जाता है कि एलिमेंट्स को सेम लेकर उनके इमेजेस को सेम प्रूफ किया जाता है। हम ये लेट करते हैं कि बी एन इक्वल है सी एन फॉर सम बी सी इन ग्रुप जी। ओके, अगर बी एन सी एन के इक्वल है
तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि C इनवर्स बी एन दैट इज इक्वल टू एन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि C इनवर्स बी बिलोंग टू एन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी सब ग्रुप के लिए ए एच इक्वल होता है एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग टू एच। तो चूंकि सी इनवर्स बी से बनने वाला लेफ्ट कोसेट आइडेंटिटी के इक्वल है, इसका मतलब सी इनवर्स बी इटसेल्फ एन का एक मेंबर है। ओके, तो अब अगर ये एन का मेंबर है, इट मींस दैट ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए का मेंबर है। सी इनवर्स बी अगर नॉर्मलाइजर ऑफ ए में मौजूद है, तो इसका मतलब सी इनवर्स बी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के साथ कम्यूट करता है, यानी हम लिख सकते हैं सी इनवर्स बी इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए इंटू सी इनवर्स बी बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर। ओके, तो यहां से हम ये भी तो लिख सकते हैं कि बी ए बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू सी ए सी इनवर्स। एलिमेंट्स को हमने एडजस्ट किया, बी का इनवर्स ऑपरेट किया है राइट साइड पर और सी ऑपरेट किया है लेफ्ट साइड पर, दोनों तरफ। ओके, तो इससे हमें ये पता चला कि फाई ऑफ बी एन दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ सी एन। अकॉर्डिंग टू रूल फाई ऑफ बी एन इक्वल है बी ए बी इनवर्स, तो बी ए बी इनवर्स की जगह हम लिखेंगे फाई ऑफ बी एन, और सी ए सी इनवर्स की जगह लिख सकते हैं फाई ऑफ सी एन। तो हमने क्या किया, हमने दो एलिमेंट सेम लिए, बी एन इक्वल सी एन, और प्रूफ करवा दिया कि फाई ऑफ बी एन इक्वल है फाई ऑफ सी एन। तो यहाँ से हमें ये वेरीफाई हुआ कि फाई इज वेल डिफाइंड फंक्शन। ओके, फाई वेल डिफाइंड तो है, इसके साथ साथ हमें ये बाइजेक्टिव शो करवाना है। इसका मतलब यह है कि हमें ये फंक्शन 1 1 भी शो करवाना है और ऑन टू भी शो करवाना है। तो पहले हम ये शो करवाते हैं कि फाई इज 1 1। किसी भी फंक्शन को 1 1 शो करवाने के लिए उसके दो इमेजेस को इक्वल रख के प्री इमेजेस को इक्वल शो करवाया जाता है। तो इसके लिए हम ये लेट करेंगे कि फाई ऑफ बी एन इक्वल है फाई ऑफ सी एन। वैसे ये इसी पिछले वेल डिफाइंड का ही कन्वर्स हम चलेंगे रिवर्स डायरेक्शन में। तो अगर फाई ऑफ बी एन इक्वल है फाई ऑफ सी एन, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू सी ए सी इनवर्स। ओके, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं सी इनवर्स बी ए दैट इज इक्वल टू ए इंटू सी इनवर्स बी। क्या किया हमने, दोनों साइडों पर बी ऑपरेट किया राइट साइड पर और सी इनवर्स को ऑपरेट किया लेफ्ट साइड पर, या यूं कहें कि इस सी को इधर भेज दिया, सी इनवर्स बन गया, और बी इनवर्स को लेफ्ट साइड से राइट साइड पर भेज दिया, जो कि बी का। तो आप देख सकते हैं कि सी इनवर्स बी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के साथ कम्यूट कर रहा है, यानी सी इनवर्स बी बिलोंग टू नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी को हमने एन से रिप्रेजेंट कर रखा है। सो अगर सी इनवर्स बी एन में मौजूद हो, तो इसका मतलब ये होगा कि सी इनवर्स बी एन दैट इज इक्वल टू एन, या फिर हम इससे ये भी लिख सकते हैं कि बी एन इज इक्वल टू सी एन। तो आप देख सकते हैं कि हमने दो इमेजेस इक्वल ली है, तो प्री इमेजेस भी इक्वल है। यहां से ये प्रूफ हुआ कि फाई इज 1 1। ओके, बाइजेक्टिव प्रूफ करने में अब सिर्फ एक कंडीशन रह गई है कि ये फाई ऑन टू भी हो। देखिए ऑन टू हम इसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। फाई इज ऑन टू ये प्रूफ करने के लिए आप देख सकते हैं कि फॉर एनी एलिमेंट जी ए जी इनवर्स इन सी ए यानी वो को डोमेन है। ऑन टू तब होते जब को डोमेन और रेंज सेम हो। अगर को डोमेन में कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो तो फंक्शन ऑन टू होगा। हमने को डोमेन में से एक एलिमेंट लिया जी ए जी इनवर्स, तो आप देख सकते हैं कि इसके पैरेलल हमें ग्रुप जी का एक ऐसा एलिमेंट मिलता है सच दैट फाई ऑफ जी एन दैट इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स। तो अगर जी ग्रुप जी का मेंबर है, तो इसका मतलब ये जो जी एन है ये बिलोंग करता है एच, क्योंकि ये एक लेफ्ट को सेट ऑफ एन है। तो हमने ये देखा कि सी ए के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एच में भी कोई एक एलिमेंट मौजूद है जिसका इमेज सी ए का वो एलिमेंट है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि फाई इज ऑन टू। तो ओवरऑल हमने ये प्रूफ कर दिया कि फाई
फाई इज बाइजेक्टिव, और अगर फाई बाइजेक्टिव है तो जिन दो सेट्स के दरमियान ये फंक्शन डिफाइन किया गया है वो उन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम है। देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ H that is equal to cardinality of CA, or cardinality of H means that index of normalizer of A in G, that is equal to cardinality of conjugacy class of A. ओके, तो अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि कॉन्जुगेसी क्लास में एलिमेंट्स की तादाद किसी सब ग्रुप के इंडेक्स के बराबर होगी। तो यहां से हम एक छोटी सी करोलरी लिख सकते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी सेट का जो इंडेक्स है वो ग्रुप जी को के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिंस इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, इट मींस दैट, अब चूंकि ये जो इंडेक्स है इसको हम यूं लिख सकते हैं, जी नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी इंडेक्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो अब ये जो इंडेक्स है ये तो कॉन्जुगेसी क्लास के एलिमेंट्स की तादाद के बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो यहाँ से इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ए के साथ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की तादाद हमेशा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगी। यानी अगर ग्रुप जी का ऑर्डर हो 15 और हम उसका कोई सा एक एलिमेंट ए लें तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में एलिमेंट्स की तादाद 7 नहीं हो सकती, क्योंकि 15 को 7 डिवाइड नहीं करता। तो किसी भी एक एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास में एलिमेंट्स की तादाद 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है या फिर 15 हो सकती है।